हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर। देखो, इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, तीन इक्वेशन का सिस्टम गिवन है। हमें इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ध्यान देना, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। और थर्ड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। ध्यान देना, ये तीनों जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वेशन के जो राइट साइड है वो जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं यदि राइट साइड जो है वो जीरो है ना। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म जो है तीनों में जीरो, किसी भी एक टर्म में यदि नॉन जीरो होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस। तो फोर्स यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैसा है? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना। देखो, हमेशा जीरो तो इसके सॉल्यूशन होते ही है। यदि एक्स वाई जेड जीरो 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 हो जाए तो सॉल्यूशन तो होते ही है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए मतलब एक जीरो तो सॉल्यूशन है ही, और एक जीरो को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। यदि एक्स वाई जेड जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम दो सॉल्यूशन तो होने चाहिए। और दो सॉल्यूशन बच्चे, दो या तीन सॉल्यूशन का भी पॉसिबल होता है। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, या एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, या नो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हैज यहाँ पे लिख लेता हूं एज, क्योंकि एज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस है, देयरफॉर देयरफॉर therefore for non trivial solution, है ना, for therefore for non trivial solution, non trivial solution कंडीशन क्या होंगे? देखो, कंडीशन जो है सिंपल सी बात है, डेल यदि नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो उस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, डेल जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो मीन्स डेल जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल इक्वल्स टू, जहाँ डेल इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे डेल क्या होता है? डेल होता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो का कोफिशिएंट क्या है? तो फर्स्ट रो का कोफिशिएंट है वन लैम्डा माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा वन लैम्डा माइनस वन। ठीक है, सेकेंड रो का क्या है? लैम्डा माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस वन माइनस वन। थर्ड रो में क्या है? वन वन माइनस लैम्डा, तो वन वन माइनस लैम्डा। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए जो है सिंपल सी बात है, ये कंडीशन आ जाएंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? वन इंटू माइनस लेमडा, तो लेमडा हो गया। ठीक है, और माइनस वन इंटू वन, तो प्लस वन हो जाएंगे, है ना। माइनस में प्लस हो जाते हैं, तो लेमडा प्लस वन। ठीक है, माइनस लेमडा इंटू क्या जाएंगे? माइनस लेमडा स्क्वायर, लेमडा इंटू माइनस लेमडा स्क्वायर, और माइनस माइनस वन, तो ये आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। और माइनस वन इंटू लेमडा इंटू वन, और तो लेमडा और माइनस माइनस वन, तो ये आ गया प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा प्लस में लेमडा प्लस वन है, और ये तुम्हारा माइनस में लेमडा प्लस वन है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बेसिकली क्या आ गया ये? यदि हम
ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस लेमडा स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, तो 1 प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 को हम 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, है ना, आइडेंटिटी अप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब ध्यान देना प्रोडक्ट जो है वो जीरो कब होता है, जब कोई भी एक जीरो हो जाए, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू जीरो या 1 प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, इन में से कोई भी एक हो जाएंगे, और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, यदि इन तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो ये जो है वो जीरो आ जाएंगे। तो सॉल्यूशंस, ये सारे सॉल्यूशन आ गए, क्या क्या, लेमडा इक्वल टू जीरो, है ना, लेमडा इक्वल्स टू -1 और फाइनली लेमडा इक्वल्स टू 1। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आए, 3 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, -1, 0 और 1। और इस केस में जब भी ये लैम्डा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तुम्हारा हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कितने सॉल्यूशन हो गए, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के कितने वैल्यूज है, तो एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 0, -1 और 1, ये 3 वैल्यू है ना, तो 3 वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। Hope you understood it well. Best of luck.